हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, है ना? और इसके लिए सबसे पहले ख्याल आता है अपनी किचन का। लेकिन क्या सच में किचन में रखी हर चीज हमारी स्किन के लिए जादू का काम करती है? आज इसी की पड़ताल करेंगे। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई में ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट हमारी रसोई में ही छिपा है? चलिए, आज इन घरेलू नुस्खों की सच्चाई को जरा करीब से देखते हैं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि अच्छी स्किन पाना आखिर इतना मुश्किल है क्यों? पहली बात, मार्केट में इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, फिर ऑनलाइन इतनी सलाहें मिलती हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। और इन सब के ऊपर बढ़ता हुआ पोल्यूशन और हमारी टेंशन से भरी लाइफस्टाइल। और इन्हीं सब वजहों से लोग घरेलू नुस्खों की तरफ भागते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हर डीआईवाई नुस्खा सेफ है? सच तो ये है कि कुछ पॉपुलर हैक फायदे से कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आते हैं। शुरू करते हैं उन असरदार और आसान घरेलू उपायों से जिन्हें एक्सपर्ट्स भी सही मानते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब हमारी किचन में ही मौजूद हैं। लिस्ट में सबसे पहले है नीम। हम सब ने इसके बारे में सुना है। ये एक ट्रेडिशनल दवा है जिसमें जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। और इसी वजह से अगर स्किन पर जलन है या एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसे शांत करने के लिए ये बेस्ट है। और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। एक सिंपल नीम फेस मास्क बनाने के लिए बस नीम पाउडर में थोड़ा गुलाब जल या शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इसे साफ चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। ये स्किन को तुरंत राहत देगा और रेडनेस भी कम करेगा। किचन का दूसरा हीरो है हल्दी। इसके अंदर होता है करक्यूमिन, जो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका काम क्या है? ये स्किन पर जो दाग धब्बे होते हैं ना, उन्हें हल्का करता है और साथ ही कोलाजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, जिससे स्किन मुलायम और हेल्दी रहती है। हमारी रसोई सच में एक छोटी मोटी फार्मेसी जैसी है। कुछ और कमाल की चीजें भी हैं, जैसे शहद, जो ऑयली और एक्ने वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पपीता, जो डेड स्किन को धीरे धीरे हटाता है। बेसन, जो एक नेचुरल क्लिंजा का काम करता है। और एलोवेरा, ये तो हर स्किन टाइप के लिए एक वरदान है। हाइड्रेट करता है और आराम पहुंचाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ चेहरे पर कुछ लगा लेने से ही सब ठीक नहीं हो जाता। स्किन की असली हेल्थ तो अंदर से आती है। तो अब बात करते हैं कि हमारे खाने पीने का हमारी स्किन, खासकर एक्ने पर क्या और कैसे असर पड़ता है। इस बारे में ओलिवा क्लिनिक के एक्सपर्ट्स का कहना है, जिन चीज़ों में शुगर ज़्यादा होती है, मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स, वो शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी पैदा करते हैं और यही गड़बड़ी ब्रेकआउट की वजह बनती है। तो सवाल उठता है कि अच्छी स्किन के लिए क्या खाएं? अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, सी, ई, साथ में प्रोबायोटिक्स और फाइबर, ये सब मिलकर स्किन को अंदर से नरिश करते हैं। चलिए, इसे और सिंपल करते हैं। एक तरफ है हमारी स्किन के दोस्त, बेरीज, सैमन मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, और दूसरी तरफ है स्किन के दुश्मन, मीठी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और वाइट ब्रेड। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा, खाने पीने के अलावा हमारी रोज की आदतें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप इन्हें अच्छी स्किन की नींव समझ सकते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, नींद। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, ताकि हमारे सेल्स खुद को रिपेयर कर सकें। दूसरा, पानी। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना ही है, ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलें। तीसरा, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्टिविटी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। और चौथा, एक बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स कम और ताज़ा चीज़ें ज़्यादा हों। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन से आम घरेलू नुस्खे हैं जो फ़ायदे की जगह नुकसान कर रहे हैं? अब वक्त है सच और झूठ को अलग अलग करने का। लेकिन इंटरनेट पर वायरल होने वाले उन दूसरे स्किन केयर हैक्स का क्या? हर जगह दिखते हैं, लोग ट्राई भी करते हैं, पर क्या वो सच में काम करते हैं? एक बहुत कॉमन मिथ है कि फिटकरी लगाने से स्किन गोरी हो जाती है और पोर्स टाइट हो जाते हैं। आपने भी ये सुना ही होगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जूशिया भाटिया सरीन बताती हैं कि फिटकरी असल में एक बहुत हार्ड सल्फेट नमक है। ये स्किन से सारी नमी खींच लेता है और जो हमारी प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर है उसे भी डैमेज कर सकता है।
और भी कुछ ऐसे वायरल हैक्स हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर है, जैसे पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाना। इससे जलन और निशान पड़ सकते हैं। इसकी जगह नीम वाला कोई स्पॉट ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें। या फिर चीनी से जोर जोर से स्क्रब करना, ये स्किन पर छोटे छोटे कट लगा सकता है। इसकी जगह बेसन या पपीते का जेंटल मास्क यूज करें। और हाँ, बॉडी लोशन कभी भी चेहरे पर ना लगाएं, ये पोर्स बंद कर देता है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? नेचुरल स्किन केयर के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। नंबर 1, कोई भी नई चीज यूज करने से पहले हमेशा पैच टेस्ट करें। नंबर 2, सब्र रखें, नेचुरल चीजों को असर दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है। और नंबर 3, अपनी स्किन की सुने, जो किसी और के लिए काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अपने स्किन केयर रूटीन में